जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि सभी जो हैं सुरक्षित ही होंगे। तो आज हम जानेंगे कि कोई ऐसा मंत्र या फिर साबर मंत्र की बात करते हैं तो क्या साबर मंत्र काम करता है, इससे भी सिद्धि प्राप्त होती है, या फिर साबर मंत्र करने से क्या क्या लाभ होते हैं, किन दिनों में साबर मंत्र का जाप करना चाहिए, कौन से ऐसे दिन शुभ होते हैं। तो अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो पता चलेगी। और कौन सा ऐसा मंत्र करना चाहिए वो भी बता दीजिएगा, ताकि लोगों को डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बाबा के प्यारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में ही पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके घर में हमेशा वास करे और आप जो भी पूजा याचना करें बाबा के प्रति, किसी भी देवी देवता के प्रति, तो आप उस कार्य में सफल भी हों। और माँ जगत जननी माँ भवानी अम्बिके की कृपा आपके घर में अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। माता के पावन नवरात्रे चल रहे हैं, तो माँ के गुणगान के बगैर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, श्री बालाजी महाराज की कृपा के बगैर भी नहीं बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से कि जब कोई समय बलवान होता है, उस समय का सदुपयोग अगर हमें करना आ जाए तो हम भी बलवान हो जाते हैं। कहते हैं, कई बुजुर्गों के मुख से सुना है इस प्रकार की बातें कि बहती गंगा में हाथ बहा लीजिए। और बहती गंगा में हाथ बहाने का मौका हर किसी को बार बार नहीं होता, तो इस मौके को भगवान जीवन में हर किसी के जीवन में बार बार नहीं भेजते, लेकिन जब समय होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है, बहती गंगा में हाथ जब ही बहाना चाहिए जब हम किशोर अवस्था से आते हैं और वृद्ध अवस्था तक हमें ये बीच का जो समय है हमारा, इस जवानी को हमें दे देना चाहिए। बाबा के श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों का दास बन जाना चाहिए। अभी इस संसार में जिस प्रकार से तंत्र विद्या, अघोर, चंडी, मसाणी, उचाटन, मारासन या महाकाली विद्याएं जो चलती हैं, क्या इनकी कोई ऐसी काट भी है? किसी व्यक्ति का इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तभी हमारी उम्मीदें बनती हैं कि आपके लिए इस प्रकार के जो क्वेश्चनों के जवाब के अनुसार आपके लिए एक वीडियो तय की जाए और उस वीडियो से आप भरपूर लाभ उठा सके। तो शाबर मंत्र के अंदर क्या शक्ति होती है, इनका क्या है ये शाबर मंत्र? शाबर मंत्र जो है एक बिल्कुल सरल भाषा में होते हैं। हिंदी के अंदर ये मंत्र होते हैं, हिंदी, तेलुगु, तमिल, ये तो भाषाएं अपने हिसाब से कोई भी लिख लीजिए, लेकिन संस्कृत में नहीं होते ये मंत्र, हिंदी के अंदर ये मंत्र होते हैं। तो ये मंत्र जो है बहुत जल्दी शीघ्र एक्टिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शाबर मंत्र की जो देन है वो कहाँ से उत्पन्न हुई है? शाबर मंत्र की जो देन होती है, जैसे कि एक होता है बीज मंत्र, एक होता है वैदिक मंत्र, एक होता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र जो है शीघ्र काम करते हैं। इसमें इन मंत्रों के अंदर प्रभु की आन दी हुई होती है। ज्यादातर आन, शपथ, सौगंध, इस चीजों की जो चीजें हैं एंड में दी जाती है, जिस प्रकार से हम अपने जीवन काल के अंदर इस शपथ की बहुत बड़ी वैल्यू बने। जैसे हम कई बार कहते हैं खा इसकी कसम, खा इसकी कसम। तो पहले जो पुराने के जो लोग थे, तो वो उस सौगंध की, कसम की, सौगंध की जो थी, आन थी, तो बहुत ज्यादा वैल्यू समझते थे। तो शाबर मंत्र आज का नहीं, प्राचीन कालों से चलता आ रहा है। और शाबर मंत्रों की जो उत्पत्ति है वो कहां से उत्पन्न हुई? जब एक बार किसी भक्त ने श्री गोरखनाथ जी से पूछा, जो गोरखनाथ जी जो कि शंकर भगवान के अवतार हैं और स्वयं महादेवी ही हैं, तो उनसे पूछा गया कि प्रभु, कलयुग में अगर कोई व्यक्ति, मान लो जैसे कि जिसको मान लो अच्छा ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है? तो उन्होंने कहा हाँ, कर सकता है। किस तरीके से? शाबर मंत्र के तरीके से। शाबर मंत्र से वो अपने परिवार की रक्षा भी कर सकता है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की जो कड़ा कराई जो है, उसको एक बार उसके तरीके को काटने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है शाबर मंत्र। शाबर मंत्र आपके घर की रक्षा करता है। अगर आपको उस मंत्र को सही तरीके से जागृत कर लिया जाए और सही तरीके से उसको समय, क्योंकि उस मंत्र को जागृत करने के लिए समय ही बलवान है, उस समय का सदुपयोग अगर आपको करना आ गया तो उस मंत्र को आप जागृत कर लोगे। आज मैं एक आपको हनुमान जी महाराज का एक पंजर स्तोत्रम या पंजर शाबर मंत्र दूंगा, जो कि हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके घर की स्वयं रक्षा होगी।
और वो मंत्र आपकी स्क्रीन पे भी होगा। जब मैं बोलूंगा तो आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि जो शाबर मंत्र होता है वो होता है बड़ा, लेकिन उसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। उस मंत्र से आप हनुमान जी महाराज की, अब ये लगा लो कि एक साधना, इस मंत्र को सिद्ध करने का मैं आपको समय भी बताऊंगा। जो समय है, और ये जो समय है आपका पंचमी, जो ये नवरात्रि चल रही है, पंचमी से लेकर माता स्कंद माता से, जो स्कंद माता का नवरात्र आएगा, उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर स्कंद माता के बाद भी कोई वीडियो देखता है तो ये लगा लीजिए, नवरात्रि में जब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन हनुमान जन्म महोत्सव तक आपने ये कार्य लगातार करना है। शुरुआती जो है इसकी नवरात्रि से होगी, जो इसका अंत है, एंड है, वो हनुमान जन्म महोत्सव की रात्रि होगा, पूर्णिमा पर। ये शाबर मंत्र बहुत जल्दी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, शाबर मंत्र बहुत जल्दी शीघ्र जागृत हो जाते हैं। सिर्फ आपको चलाने का तरीका आना चाहिए। चलाने के तरीके के लिए, क्योंकि इस मंत्र को जिन्होंने दिया है वो स्वयं इस कलयुग में जागृत है। कौन? श्री गोरखनाथ जी। तो संजीवनी बूटी जो थी उन्हीं के पास ही थी। आप सोच के देखो कि उनके द्वारा ये दिए गए जो शाबर मंत्र हैं ये चलते हैं, काम करते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर काम करना आता हो तो। अब इस शाबर मंत्रों के इनको ये सिर्फ ये है कि जो ज़्यादा बड़ा आपको नियम की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार आदमी सोच लेता है कि जैसे हम कोई साधना कर रहे हैं तो उसके लिए विधि विधान बनाना या कोई इस तरीके से कार्य करना बहुत ज़्यादा असमंजस में पड़ जाता है व्यक्ति। लेकिन इस मंत्रों के, इसमें आपको असमंजस में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल आपने क्या है, एक लाल कपड़े पर हनुमान जी महाराज या राम दरबार आपने स्थापित करना है, और शाबर मंत्र का आपने एक स्वास्तिक बना देना है चावलों से। अगर स्वास्तिक भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, चावल थोड़े से अक्षत लिए और राम दरबार के आगे रख दिए। एक दीपक लगाना है आपने, जो, और गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं राम दरबार पर, और शाबर मंत्र को आपने जाप करना स्टार्ट कर देना है। जाप करने के उपरांत जो टारगेट हम देंगे उस टारगेट के अनुसार, अगर टारगेट पूर्ण नहीं होता, वैसे तो शाबर मंत्र का जो टारगेट है मैं आपको बताता हूं कि मंत्र मैं आपको दूंगा, आप ये ना देखना कि मंत्र तो गुरु जी बोल नहीं रहे, लेकिन मंत्र मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं पहले विधि बता रहा हूं। कई लोगों के हमने कमेंट सुने हैं कि विधि फिर बाद में एंड में रह जाती है। तो इसी प्रकार से क्या है कि जब आप इस तरीके से कार्य कंटिन्यू करने लग जाओगे तो उस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। अगर 108 बार संभव ना हो तो 51 बार भी आप जाप कर सकते हो, और 51 बार भी अगर संभव ना हो तो 31 बार भी कर सकते हो। अगर 31 बार भी संभव ना हो 21 बार भी कर सकते हो। अगर आपने ये भी मन में ठान लिया कि मैं रोज के 21 मंत्र करूंगा, क्योंकि मंत्र बड़ा होता है, शाबर मंत्र हमेशा बड़ा होता है, थोड़ा समझ गए, वो शॉर्टकट में नहीं होता, तो बीज मंत्र की तरह नहीं होता। जैसे बीज मंत्र छोटा सा होता है, जैसे कि मान लो माँ का नुमान मंत्र ही लगा लो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, तो ये नुमान मंत्र जो है ये बीज मंत्र है। तो इस प्रकार से जैसे कि शाबर मंत्र जो होता है वो बड़ा होता है, लेंथी होता है। तो उस तरीके से अगर आपको उसको कंटिन्यू, और जब जरूरत पड़े उस मंत्र का आप जाप करो अपने परिवार की रक्षा के लिए, सिर्फ इसके लिए। वैसे तो कि ये लगा लो कि ये जो मंत्र है स्वयं सिद्ध गुरु के द्वारा दिया गया है, क्योंकि जो गोरखनाथ जी हैं वो स्वयं सिद्ध हैं, और जिनके आप मंत्र का जाप कर रहे हो वो भी सिद्ध है। हनुमान जी महाराज कलयुग में वो भी प्रधान रूप में जागृत देवता हैं। तो इन जागृत देवता की कृपा आपके घर में आप प्राप्त कर सकते हो इस मंत्र से। अब मंत्र क्या है वो मैं आपको बोल के बताऊंगा, उस तरीके से ही आपने कार्य करना है। स्तोत्रम भी कहते हैं, ओम हनुमंता, ओम महावीर हनुमंता, ओम काला टंक हनुमंता, ओम रक्त हनुमंता, ओम चल चल अंजनी पुत्र ग्रह चल, हाक देख हकी कुदी हनुमंत लंका जारी, पवन पुत्र अंजनी आनंदकारी, रामदूत हनुमंत खम खम खम, स्वट षष्ठ ग्रह हम, हकार भाजी भाजी, शाकनी डाकनी, भूत प्रेत पिचास, बंध बंध वीर हनुमंता, ढाल बंधन तलवार बंधन, तपूक बंधन, नेजा बंधन, फरसा बंधन, बाण बंधन, मोहक बाण बंधन, चंड बाण बंधन, रक्त बंधन, पृथ्वी बंधन, आकाश बंधन, पताल बंधन, फौज बंधन, कमर बंधन, पत्थर बंधन,
अग्नि बंधन, वीर बंधन, हनुमंत न बांधो तो माता अंजनी की दोहाई, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्रो ईश्वरो वाचा। तो इस प्रकार से आपने शावर मंत्र है, हमने बोलकर आपको बताया है, आपने स्क्रीन पर आपको इसलिए दिया गया है कि ताकि आप इसको किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो समझने में, लिखने में, और इसको आप लंबा तरीके से अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो। इसको किसी कागज पर या किसी भोज पत्र पर आपने लिख कर आपने इस मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है, और जाप करने उपरांत जब आपका ये शाबर मंत्र जब आपका सिद्ध हो जाता है तो क्योंकि अगर जो समय, क्योंकि कोई भी चीज को सिद्ध करने के लिए समय ही, क्योंकि ये स्वयं में सिद्ध तो है क्योंकि गोरखनाथ जी के द्वारा दिया गया है, और हनुमान जी महाराज जो आपके इष्ट देव हैं उनका आप ये मंत्र कर रहे हो, तो आप ये सिद्ध तो है। और जो आप इसमें दुहाई दे रहे हो, क्योंकि दुहाई सच्चाई की है, जिस प्रकार से एक पुत्र अपने माता पिता से कोई भी चीज मांगने की इच्छा करता है और वो माता पिता को विवश होकर देना ही पड़ता है, उसी प्रकार से शाबर मंत्र भी है। इसमें हम कई बारी हम कोई भी चीज अपने इष्ट देव से मांगते हैं तो वो हमारे माता पिता ही तुल्य हैं, तो उन्हें दियो चीज हमें देनी ही पड़ती है, चाहे हम उन्हें सौगंध दे रहे हैं लेकिन सौगंध गलत कार्य में नहीं दे रहे। याद रखना, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति जब हम उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं तब वो हमारे शरीर पर काम करना बंद कर देती है। वो मंत्र चाहे मंत्र भी हो चाहे कोई भी हो, आपको पता है कि भगवान की जो भी शक्तियां हैं मंत्रों के अंदर गठबंधन है, मान लो मंत्रों के अंदर जो है गठित है, लेकिन हमें इन मंत्रों को जागृत करना पड़ता है। जब हमारे ये मंत्र जागृत हो जाते हैं तो उस जागृत होने के अनुसार ही हमारे ऊपर उस मंत्रों की कृपा होने लग जाती है, और वो कृपा जो है हमारे घर में किस रूप में काम करती है तो आपको पता ही नहीं होता। जब हम इस मंत्र का सदुपयोग जन कल्याण, मान लो किसी को झाड़ा लगाने के लिए आप कार्य में यूज कर रहे हो, किसी के घर की रक्षा करने के लिए यूज कर रहे हो, याद रखना कुछ ये मंत्र होते हैं, वैसे तो ये गुरु के द्वारा ही दिया गए हैं, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी जो है अकेले एक के गुरु नहीं है, वो स्वयं शंकर के अवतार हैं, तो वो सभी के गुरु हैं। आप हनुमान जन्म महोत्सव के लिए आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, इसको अपने तक मत रखना। बहुत से लोग गलत प्रकार की साधनाएं करते हैं तो वो ना करें। इस जो पंचल शाबर मंत्र है, अगर आप सिद्ध करते हो तो आपके घर की रक्षा होती है, आपके शरीर की रक्षा होती है। आपने देखा नहीं इसमें कितने बंधन बताए हैं मैंने आपको, है आपने देखा नहीं, कमर बंधन, आकाश बंधन, मतलब कितने बंधन है, मतलब हर प्रकार के तो हर चीजों को तो बांध ही दिया। तो अगर आप इस मंत्र को कहीं भी किसी भी प्रकार से कहीं भी जा रहे हो, चाहे कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हो या किसी की भलाई के लिए कार्य में जा रहे हो, याद रखना कोई भी मंत्र भलाई के कार्य में यूज करोगे तो ज्यादा उपयोगी रहेगा, ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैंने ये आपको दे दिया, तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। जोर से बोलना, बोल बालाजी सरकार की, मेहंदीपुर दरबार की, बोल मेरी जग्गियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।